एलियंस यानी कि दूसरे ग्रह के लोग। क्या वाकई में हमारी इस दुनिया के अलावा कोई और भी दुनिया है जहां पर हमारे जैसे ही लोग या फिर हम इंसानों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस लोग रहते हैं? क्या दूसरे ग्रहों पर बसे ये लोग हम इंसानों पर नज़र रख रहे हैं? और क्या यह भी हो सकता है कि हम जितना उनके बारे में जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा उन्हें हमारी खबर है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर दूसरे ग्रहों पर रहने वाले इन लोगों ने धरती पर अटैक करके अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? क्या मानव जाति और दुनिया भर के विकसित देशों की सेनाएं इन अनजान दुश्मन का सामना करने के लिए कोई योजना बना रही है? एलियन से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाला है। आप बस ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखते जाइए। दूसरे ग्रह के परजीवी हमेशा से धरती पर रहने वाले इंसानों के लिए आश्चर्य का विषय बने रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 21वीं सदी में आने के बाद जब हम इंसानों में साइंस के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर ली है तब जाकर हमें एलियंस के होने का सबूत मिला है, बल्कि आज से हजारों साल पहले से, या फिर यूं कहें कि जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से दूसरे ग्रहों पर रहने वाले लोगों का जिक्र होता आया है। दुनिया के लगभग सभी धर्मों में दूसरे ग्रहों पर रहने वाले लोगों के बारे में वर्णन देखने को मिलता रहा है, फिर चाहे उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया हो या फिर फरिश्तों का नाम दिया गया हो। लगभग हर धर्म में एक बात समान रूप से कही गई है कि एक दिन इस धरती पर फरिश्ते अवतार लेंगे और फिर वो इस दुनिया को खत्म करके चले जाएंगे। तो आखिर ये कौन से फरिश्ते हैं, ये कहाँ रहते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं इन धर्म ग्रंथों में लिखी गई ये बातें एलियंस की उपस्थिति का ही सबूत देती है। इसके साथ इस समय समय पर दुनिया भर में ऐसे बहुत सी चीज़ें देखने को मिली है जो कि निश्चित रूप से इस धरती पर रहने वाले इंसानों द्वारा बनाए गए निशान तो हरगिज नहीं है। एशिया से लेकर यूरोप तक समय समय पर ऐसे मिस्टीरियस निशान और उड़न तस्वीरें देखने को मिलती रही है जो कि इस बात का संकेत देती है कि दूसरे ग्रह पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हम इंसानों से जुड़ना चाहते हैं या धरती के इंसानों पर नजर रख रहे हैं। माइथोलॉजी के कुछ एक्सपर्ट्स ने हिंदू धर्म में पूज्य शिवलिंग का गहन अध्ययन किया। इन एक्सपर्ट्स के मुताबिक हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा हजारों सालों से होती चली आ रही है। माइथोलॉजी के कुछ एक्सपर्ट्स ने तो शिवलिंग का कनेक्शन भी एलियन से यानी कि दूसरे ग्रहों पर रहने वाले लोगों से ढूंढ निकाला है। उनके मुताबिक शिवलिंग को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अब जरा ध्यान से शिवलिंग के आकार को देखिए। शिवलिंग की ये जो सिलेंडर नुमा आकृति है वो आज के समय में बनने वाले न्यूक्लियर प्लांट के सिलेंडर जैसा ही दिखता है। इसके बाद नीचे का भाग जहां पर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के बाद यह बहता हुआ नजर आता है वो भी किसी न्यूक्लियर प्लांट के निचले भाग से मिलता है। इसके बाद जिस तरह से शिवलिंग के ऊपर भक्तों द्वारा जल और दूध चढ़ाया जाता है ठीक उसी तरह से न्यूक्लियर प्लांट के बॉयलर पर भी ऊपर से पानी डालकर ठंडा किया जाता है। इसके साथ ही अगर आप गौर करेंगे तो अधिकतर प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण किसी नदी या सरोवर के किनारे पर ही किया गया है। इसी तरह से न्यूक्लियर प्लांट्स भी नदी या किसी बड़े जल स्रोत के पास ही बनाए जाते हैं। न्यूक्लियर प्लांट्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर न्यूक्लियर प्लांट्स में कभी कोई गड़बड़ी हो जाती है तो वो भी भगवान शिव की ही तरह विनाश लाने का कारण बन सकता है। इस तरह से माइथोलॉजिस्ट ने कहीं न कहीं हजारों साल पहले बने शिवलिंग को आने वाले भविष्य के लिए हमारे पूर्वजों का एक संकेत माना है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान शिव को प्रलयंकारी भगवान के रूप में माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि धरती पर कलयुग के चरम पर भगवान शिव अवतार लेकर यहाँ विनाश लीला करेंगे। यह कथन धर्म ग्रंथों का है, उसी धर्म ग्रंथ का है जहाँ से शिवलिंग का भी उल्लेख मिलता है। ऐसे में कहीं ये धर्म ग्रंथ दूसरे ग्रहों पर रहने वाले लोगों की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं? क्या उनका अभिप्राय उन लोगों से तो नहीं था जो कि हजारों साल बाद धरती पर वापसी करने वाले हैं? और शायद अब 21वीं सदी में हमें उन लोगों के लौटने का संकेत मिल रहा है। खैर, कुछ माइथोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की माने तो इन धर्म ग्रंथों में भी एलियंस की ही चर्चा की गई है। ये तो बात हो गई हिंदू धर्म के शिवलिंग की। इसी तरह से दुनिया के लगभग सभी धर्मों में एलियंस की मौजूदगी का कनेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ तक कि वेटिकन सिटी में रहने वाले ईसाई धर्म के गुरु पोप ने एक बार अपने संदेश में यहाँ तक कह दिया था कि अगर दूसरे ग्रह से लोग यहाँ धरती पर आते हैं तो हम उनका कैथोलिक चर्च में भरपूर स्वागत करेंगे। पोप का ये बयान कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने अगर ये कहा है तो निश्चित तौर पर ईसाई धर्म ग्रंथों में भी एलियंस के होने की पुष्टि होती है। ठीक इसी तरह बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा में भी अपने संदेश में एलियंस की उपस्थिति की बात स्वीकार कर चुके हैं। धर्म गुरुओं का यह बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि जल्द ही इंसान की मुलाकात दूसरे ग्रहों पर रहने वाले एलियंस से होने वाली है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊँ तो कमेंट में लिखे पार्ट 2।
और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।